से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ फिर आपके सामने हाजिर हैं, जिसमें फ्रेंड्स क्वेश्चंस जो हैं जूलॉजी, बॉटनी और इन्वायरमेंट से यहाँ पर क्वेश्चंस हैं जो आगामी परीक्षा फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो देखिए, अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। किसी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत होती है आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं फ्रेंड्स। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आज का पहला प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न कहता है विभिन्न जीव पर्यावरण के लिए अनुकूलित हो जाते हैं, न सिर्फ जीवित रहने के लिए बल्कि प्रजनन के लिए भी यह कथन संबंधित है। तो आपको बताना है कि यह कथन किससे संबंधित है। प्रश्न क्या करा उसको ध्यान से समझिए। विभिन्न जीव पर्यावरण के लिए अनुकूलित हो जाते हैं, न सिर्फ जीवित रहने के लिए बल्कि प्रजनन के लिए भी यह कथन किससे संबंधित है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, शरीर क्रियात्मक पारिस्थितिकी। बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा इस पर अगर बात करें, जीवों के स्तर पर पारिस्थितिकी को फ्रेंड्स शारीरिक पारिस्थितिकी कहते हैं, जिसमें यह समझने का प्रयत्न किया जाता है कि विभिन्न जीव अपने पर्यावरण के प्रति न सिर्फ जीवन यापन के लिए ही बल्कि प्रजनन के लिए भी ये अनुकूलित होते हैं। तो ये फ्रेंड्स इसका पूरा मैंने डिटेल बताया आपको, तो आप आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, शरीर क्रियात्मक पारिस्थितिकी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कहता है कि निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर इसका राइट आंसर बताना है कि निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। तो देखिए, ज़्यादा देर नहीं करते हुए बढ़ते हैं राइट आंसर की ओर। तो ऑप्शन नंबर सी की बात करें, अंडाशयी। बिल्कुल राइट आंसर है अंडाशयी। तो देखिए, निषेचन के बाद फ्रेंड्स क्या होता है, अंडाशयी फल में बदल जाता है। केवल अंडाशय से बनने वाले फल को फ्रेंड्स सत्य फल कहते हैं। आपको ये पॉइंट भी याद रखना है कि सत्य फल क्या होते हैं, केवल जो अंडाशय से बने वो जो बनने वाले जो फल होते हैं अंडाशय से, वो क्या कहलाते हैं, सत्य फल कहलाते हैं। और बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है और पुंकेसर का फ्रेंड्स ये और वर्तिकाग्र सूखकर झड़ जाती है। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। क्या होता है कि बीजांड जो है बीज में परिवर्तित हो जाता है और पुंकेसर और वर्तिकाग्र सूखकर क्या होते हैं, ये सूखकर झड़ जाती हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सत्यफल क्या होते हैं आप मुझे कमेंट में बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा रोग जल के संक्रमित होने के कारण नहीं होता है। तो आपको बताना कि निम्न में से कौन सा रोग जल के संक्रमित होने के कारण नहीं होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए की बात करें, बिल्कुल राइट आंसर है हेपेटाइटिस बी। बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होता है कि हेपेटाइटिस बी जो है दूषित जल द्वारा नहीं बल्कि क्या होता है, माँ के दूध से बच्चे में रोगी की लार, वीर्य या योनि स्राव आदि के द्वारा स्वस्थ व्यक्ति में प्रवेश कर उसे संक्रमित करता है। और इसकी ऊष्मायन अवधि फ्रेंड्स सामान्यतः 4 से 26 सप्ताह होती है। आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। और जबकि शेष रोग जैसे पीलिया, मोतीझारा एवं हैजा फ्रेंड्स ये संदूषित जल या खाद्य पदार्थों द्वारा ये संक्रमित जीवाणुजनित रोग हैं। तो पॉइंट आपको ये भी याद रखने हैं। तो मैंने डिटेल से समझा फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा जैव विविधता की क्षति का कारण नहीं है। तो निम्न में से कौन सा जैव विविधता की क्षति का कारण नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको इसका राइट आंसर बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर सी की बात करें, जंतुओं को जंतुआलय में रखना, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होता है कि जंतुओं को जंतुआलय में रखना जैव विविधता क्षति का कारण नहीं है। इनमें फ्रेंड्स अधिकांशतः क्या होते हैं, वन्य आवासीय जीवित जंतु रखे जाते हैं। इनमें जो होते हैं सभी जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवासों वाली फ्रेंड्स परिस्थितियों में रखने का प्रयास किया जाता है। जैसे अगर आपको समझाऊं, जैसे नेहरू चिड़ियाघर, हैदराबाद आदि ये जो हैं बिल्कुल इसके ही एग्जाम्पल है। तो फ्रेंड्स, आपको समझना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, जंतु को जंतुआलय में रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कहता है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुविखंडन प्रदर्शित करता है। तो आपको बताना कि बहुविखंडन इनमें से कौन सा प्रदर्शित करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा कि ये क्या करता है, बहुविखंडन प्रदर्शित करता है प्लाज्मोडियम। देखिए दिए गए अगर विकल्पों हम सभी बात करें तो प्लाज्मोडियम जो फ्रेंड्स ये बहुविखंडी प्रदर्शित करता है। क्या करता है, बहुविखंडन ये प्रदर्शित करता है। यह जीव फ्रेंड्स एक कोशिकी प्रोटोजोआ जीव है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्या होता है ये एक कोशिकी प्रोटोजोअन जीव है जो मलेरिया के रोग का फ्रेंड्स कारक है। और यह फ्रेंड्स अगर हम इसकी लैंगिक इसकी बात करें तो यह क्या होता है, अलैंगिक विधि द्वारा
प्रजनन करता है और लैंगिक प्रजनन के लिए फ्रेंड्स इसे मादा एनाफिलीज मच्छर वाहक की आवश्यकता होती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ जैव अपघटन में सर्वाधिक समय लेता है। तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जैव अपघटन में सर्वाधिक समय लेता है। तो देखिए फ्रेंड्स आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर, तो इसका जो राइट आंसर होगा निम्न में से कौन सा पदार्थ जैव अपघटन में सर्वाधिक समय लेता है, ये आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी अस्थि। देखिए अगर हम थोड़ा बात करें इस पर, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है रुई, कागज और जूट क्या होते हैं, ये सेलुलोज द्वारा निर्मित होने के कारण सूक्ष्म जीवों द्वारा फ्रेंड्स ये शीघ्र ही जैव अपघटित हो जाते हैं। और जो यहाँ पर अस्थियाँ हैं, खनिज हैं, लवण हैं, ये क्या होते हैं कार्बनिक पदार्थ और प्रोटीन हो गया आदि युक्त होने के कारण ये अपक्षयित होने में बहुत अधिक समय लगाते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत समय लगाते हैं अपक्षयित होने में। और रुई, कागज, जूट होता है ये क्या होते हैं सेलुलोज द्वारा क्या होते हैं निर्मित होने के कारण ये होता है सूक्ष्म जीवों द्वारा ये शीघ्र ही जैव अपघटित हो जाते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से किन पादपों में सामान्यतः कायिक जनन ही संभव होता है। तो निम्न में से किन पादपों में सामान्यतः कायिक जनन ही संभव होता है। तो फ्रेंड्स आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो केला, बांस, इलायची, ये क्या है फ्रेंड्स सभी ये जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अब थोड़ा हम इस पर अगर बात करें फ्रेंड्स, तो क्या होता है कि अनेक पादपों में जो है सामान्यतः कायिक जनन ही संभव होता है। इससे उत्पन्न सभी पादप जो होते हैं आनुवंशिक रूप से जनक पादप के समान ही होते हैं और इसमें जो होता है लिंगी या लैंगिक जनन भी संभव होता है, जैसे केला, बांस, इलायची यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कहता है देखिए इसको, मुख्य अवरोध जो रोग उत्पन्न करने वाले जीव का हमारे शरीर में प्रवेश रोक देता है वो है। तो आपको बताना है कि मुख्य अवरोध जो रोग उत्पन्न करने वाले जीव का हमारे शरीर में प्रवेश रोक देता है वह कौन सा है। देखिए फ्रेंड्स आपको चार ऑप्शन रखे हैं, चार में से अगर राइट आंसर करें त्वचा, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, त्वचा जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा हम इस पर बात करें तो हमारे शरीर पर क्या होता है, त्वचा एक क्या होती है मुख्य भौतिक अवरोध है जो सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को रोकती है फ्रेंड्स और श्रावण, अवशोषण, विसरण या प्रासरण द्वारा ये पदार्थों का आदान प्रदान करती है। सभी को पता है क्योंकि श्वसन तंत्र की एपिथेलियम परत की म्यूकस परत पर जठरांत मार्ग भी हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले सूक्ष्म जीवों को पकड़ने में तथा शरीर में प्रवेश को रोकने में ये सहायता करते हैं। आपको ये पॉइंट भी याद रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कहता है कि शुक्रवाहिका मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ जुड़कर एक सामान्य मार्ग का निर्माण करती है जिसे डॉट 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 कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं आपको यहाँ पर इसका राइट आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स ज़्यादा देर नहीं करते हुए बढ़ते हैं राइट आंसर की ओर। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर मूत्र मार्ग बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अब थोड़ा देखिए क्या होता है, शुक्रवाहिका मूत्राशय से आने वाली स्पेशी ट्यूब के साथ जुड़कर एक सामान्य मार्ग का फ्रेंड्स ये निर्माण करती है और जिसे क्या कहते हैं हम मूत्र मार्ग कहते हैं और इसके द्वारा यह नर में मूत्र और शुक्राणु को बाहर निकालती है। यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, हरित ग्रह गैसें हैं। तो हरित ग्रह गैसें आपको यहाँ पर बताना है। तो आपको बताना है कि ग्रीन हाउसेज गैसेज यहाँ पर कौन से हैं। तो ग्रीन हाउस गैसें यानी कि हरित ग्रह गैसेज यहाँ पर कौन से हैं। तो फ्रेंड्स आपको अगर बात करें तो जो है CO2 और CH4, C2H6 यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये जो हैं बिल्कुल राइट आंसर है। ये सभी जो हैं क्या हैं, सभी हरित ग्रह गैसें हैं। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC और भी होते हैं जलवाष्प, एथेन आदि क्या होती है हरित ग्रह गैसें हैं। हरित ग्रह गैसें फ्रेंड्स जलवायु में क्या करती हैं परिवर्तन, जलवायु में परिवर्तन और भूमंडलीय जो ताप वृद्धि होती है उसके लिए ये उत्तरदायी होते हैं। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, हरित ग्रह गैसें क्या करती हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, रिकॉर्डिंग स्टूडियो, सभागार आदि में ध्वनिरोधी कक्ष बनाने हेतु उपयुक्त पदार्थ है। तो देखिए आपको इसका आंसर बताना है कि रिकॉर्डिंग स्टूडियो, सभागार आदि में ध्वनिरोधी कक्ष बनाने हेतु उपयुक्त पदार्थ है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, स्टेरोफॉर्म। स्टेरोफॉर्म जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या करता है, रिकॉर्डिंग स्टूडियो, सभागार आदि में ध्वनिरोधी कक्ष बनाने हेतु ये उपयुक्त पदार्थ है स्टेरोफॉर्म।
तो फ्रेंड्स अगर हम थोड़ा इस पर इसको जाने तो क्या होता है कि सभागार और रिकॉर्डिंग कक्ष आदि कक्ष में जो है ध्वनि रोधी बनाने में ये प्रयुक्त ध्वनि अवशोषक पदार्थ स्टेरोफोम कहलाता है। ये क्या कहता है, ये ध्वनि शोषक अवशोषक होता है, ध्वनि अवशोषक पदार्थ स्टेरोफोम कहलाता है। और औद्योगिक एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों में ये प्रयुक्त कर्ण कवच महीन लकड़ी या रुई द्वारा निर्मित होते हैं। ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। जबकि कर्ण मप्स में सील बंद तरल या प्लास्टिक फोम का उपयोग किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए रुई और लकड़ी भी हमने बताया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कहता है कि पुष्पी पादपों में निषेचन होता है। तो देखिए पुष्पी पादपों में निषेचन होता है तो किस में होता है आपको ये बताना है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी भ्रूणकोश बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी, देर क्यों करनी हो रही है राइट आंसर में, तो भ्रूणकोश यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए पुष्पी पादपों में क्या होता है, निषेचन बीजांड के भ्रूणकोश में होता है और यह फ्रेंड्स एक थैलीनुमा संरचना होती है और जिसमें जो होता है एक अंड कोशिका, दो सहायक कोशिकाएं, तीन प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं और एक क्या होता है द्वितीय केंद्रक होता है। और पराग नलिका द्वारा ये प्राप्त दो नर युग्मकों में एक अंड कोशिका से संयुग्मित एवं और दूसरा क्या होता है द्वितीय केंद्रक से संलयित होकर क्रमशः युग्मज एवं प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है। इससे फ्रेंड्स द्विनिषेचन कहते हैं। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, सभी ऑप्शन दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन कहता है निम्न में से असत्य कथन पर चयन कीजिए। तो आपको यहाँ पर जो गलत है आंसर उसको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा, अगर आशा करता हूँ सभी ने ये ऑप्शन पढ़ लिए होंगे क्योंकि पढ़ने में टाइम वेस्ट क्यों नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर पिलाई और फिम्बरी जीवाणु कोशिका की गति में सहायक हैं। ये जो है बिल्कुल कथन जो है ये असत्य कथन है। पिलाई और फिम्बरी जीवाणु कोशिका की गति में सहायक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल असत्य कथन है। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि जीवाणु की सतह पर पाई जाने वाली संरचना पिलाई व फिम्बरी होती है जो गति में सहायक नहीं होती है। और क्या होता है कि जो फिम्बरी होती है, फिम्बरी जीवाणु कोशिकाओं की सतह से उत्पन्न होने वाले छोटे छोटे ब्रिसल जैसे तंतु होते हैं। ये फिम्ब्रियंस फ्रेंड्स प्रोटीन से बने होते हैं। पिलाई माइक्रोफाइबर की तरह रोम जैसे होते हैं और जो पिलिन प्रोटीन से बना होते हैं और ये जीवाणु के फ्रेंड्स संयुग्मन के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, देखिए क्वेश्चन कहता है परागकण डॉट डॉट के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। तो परागकण किसके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा परागकण किसके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, परागकोश द्वारा। बिल्कुल राइट आंसर जाएगा, परागकोश द्वारा ये उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न किए जाते हैं। आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड्स अगर हम थोड़ा सा इस पर भी डिस्कस कर लें, क्या हो रहा है कि लघु बीजाणु या परागकण परागकोश में उत्पन्न किए जाते हैं और इस प्रक्रिया को फ्रेंड्स लघु बीजाणुजन कहते हैं। ये भी याद रखिए कि लघु बीजाणुजन क्या होता है। और परागकोश पुंकेसर का भाग होता है और जिसमें परागकणों का परिवर्धन एवं विकास होता है। और लघु बीजाणु का निर्माण फ्रेंड्स लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं के में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप होता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, सील यानी कि मछली ध्रुवीय वातावरण जहाँ तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम होता है में कैसे रह पाती है, ये आपको बताना है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए कहता है इनकी देह सतह पर लंबे बाल होते हैं। ऑप्शन बी कहता है इनकी त्वचा पर नीचे की तरफ वसा की मोटी परत होती है। ऑप्शन सी है दोनों ए और बी। ऑप्शन डी कहता है इनमें शीत वातावरण से बचने के लिए आनुवांशिक विनिमय होता है। तो देखिए इन चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स अगर हम राइट आंसर की बात करें यहाँ पर बी वाला, इनकी त्वचा पर नीचे की तरफ वसा की मोटी परत होती है। तो बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो ठंडे प्रदेशों के जो जंतु में जो होते हैं फ्रेंड्स मोटे फर, अधस्त्वची वसा और सूक्ष्म हाथ पैर पाए जाते हैं ताकि ये अत्यधिक निम्न ताप से जो निम्न ताप होता है वहाँ ये सहन करने की इनमें क्षमता ये रख सके। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है भारत में भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किसके संबंधित है। तो भारत में जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी निम्न में से किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी मिथाइल आइसोसाइनाइड, जो फ्रेंड्स ये मिथाइल आइसोसाइनाइड का वहाँ पर रिसाव हो गया था जिसका परिणाम आज भी वहाँ लोग भुगत रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का वहाँ पर रिसाव हुआ था। अगर हम थोड़ा इस पर डिस्कस करें तो भोपाल में जो फ्रेंड्स 2 या 3 दिसंबर की बात है, मध्य रात्रि को यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक निर्माण संयंत्र में दुर्घटना स्वरूप फ्रेंड्स विषैली मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण उसी रात में जो है कम से कम 2000 से 3000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। आपको ये पॉइंट याद रखना है, कब हुई थी है 2 से 3 दिसंबर।
आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, प्रश्न कहता है यहाँ पर देखिए मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि मुख्य उत्सर्जी अंग क्या होता है मनुष्य में। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए वृक्क बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। आप देखिए मानव का जो मुख्य उत्सर्जी अंग होता है फ्रेंड्स वो वृक्क होता है। ये उपापचयी नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों जैसे यूरिया को द्रव्य अवस्था में तथा रुधिर में जो उपस्थित अन्य विषैले और अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का ये कार्य करता है वृक्क। तो आपको पता होना चाहिए वृक्क क्या है, उत्सर्जी अंग होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, प्राकृतिक आवास में संरक्षण है। तो प्राकृतिक आवास में संरक्षण है, आपको बताना है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए की बात करें, स्वस्थानीय बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए स्वस्थानीय। तो क्या होता है, ऐसा संरक्षण जिसमें जैव विविधता का प्राकृतिक आवासों जैसे वनों, चारागाहों और मैदानों में ही संरक्षण किया जाता है। ये विषय फ्रेंड्स स्वस्थानीय संरक्षण ये कहलाता है, आपको पता होना चाहिए। इस संरक्षण में फ्रेंड्स क्या होता है, इस प्रकार के उपाय किए जाते हैं कि जीवों को, जो जीव हैं उनको वे सभी सुविधाएं प्रदान की जाए जिसमें वे बिना संघर्ष के अपनी संख्या को बढ़ा सकें। ये पॉइंट आपको याद रखना है। प्राकृतिक आवास में संरक्षण है स्वस्थानीय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, अमीबा पैरामीशियम और बैक्टीरिया डॉट डॉट द्वारा बनते हैं। तो किसके द्वारा ये बनते हैं फ्रेंड्स, देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, द्विविभाजन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए क्या होता है, अमीबा पैरामीशियम और बैक्टीरिया में जो है अलैंगिक जनन द्विविभाजन द्वारा होता है। और इस प्रकार के फ्रेंड्स अलैंगिक जनन, इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनक जीव अनुकूल परिस्थितियों आने पर दो समान भागों में विभाजित हो जाता है। वो प्रत्येक भाग में ये एक नई संतति का निर्माण होता है फ्रेंड्स, और यह समसूत्री विभाजन द्वारा होता है और जिससे दो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो बढ़ते फ्रेंड्स आज यहीं पर विराम होते हैं, क्योंकि आज हमने 20 क्वेश्चन पर डिस्कस की। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो ढेर सारी शुभकामनाएं।